हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रकाश सर आप लोगों को नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो रेलवे के लिए हो, चाहे वो बैंक के लिए हो, चाहे एसएससी के लिए हो, चाहे वो यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो जिसमें भी रीजनिंग आती है और हाई लेवल की रीजनिंग आती है, उसमें निश्चित रूप से यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बेटा चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन और पूर्व धारणा। बेटा जहाँ पे पूर्व धारणा की बात करते हैं, इसे कई नामों से एग्जाम में मिलता है, तो सबसे पहले इनको नामों को करते हैं। पूर्व धारणा या धारणा या अनुमान या पूर्वानुमान या अवधारणा। बेटा आराम से समझते चले, सारी चीजें आपके काम की हैं और एक बार देख लेंगे तो जिंदगी में इस तरीके के प्रश्नों में कभी भी आपको कोई समस्या नहीं। ठीक बेटा, तो 5 नामों से इस चैप्टर में जहां पर भी ये नाम मिलता है, वो कोई भी नाम मिले लेकिन चैप्टर एक ही होता है। तो आपको करना क्या है कि ऐसे चैप्टरों के साथ में जो कुछ भी कहा जाए, आपको बिल्कुल सीरियस होकर के इन सारे रूल्स पे ध्यान देना पड़ेगा जो चीजें बताई जाए। ऐसे हम पूर्व धारणा को अलग करते हैं, तो पूर्व प्लस धारणा। पूर्व मतलब होता है पहले का, धारणा मतलब होता है अवधारणा, अवधारणा मतलब होते हैं विचार या विचार। अब इन दोनों को मिलाकर के हमें ये पता चला कि पहले का विचार क्या हुआ, पहले क्या विचार। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे समझने की कोशिश करो बेटा लोग, है ना। सारी चीजें आपके काम की है, अगर आप ध्यान दोगे तो सारी चीजें समझ के आपके आएगी। मतलब ऐसा कोई विचार जो आपके स्टेटमेंट से पहले ही आपके मन में आ जाए। जैसे कुछ चीजें हैं, कंडीशंस आपको समझाई जा रही हैं, अगर ये कंडीशंस आपके समझ में आ गया तो बहुत ही आसानी से आप सारे के सारे कंडीशनों को समझ जाओगे। जैसे देखिए बेटा ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कथन के पहले का विचार। अब ऐसे समझो, मतलब आपसे कोई काम कहा जाए या आप कोई गलती करके आओ, है ना, आप कोई गलती करके आओ और आपके पिताजी आपको बुलाएं, सुनो बेटा, तो आप पहले से ही डर जाते हो कि आपको डांट पड़ने वाली हो। भले उन्हें पता भी ना हो, बाद में बुलाने के बाद वो कहें कि यहाँ पे पैसा रखा हुआ है, जाके चॉकलेट उठा के खा लो खरीद के, है ना। तो अब उनके बुलाने पर आप डर गए, तो ये आपकी धारणा है जो कथन के पहले से आपके मन में आ गई, उसी के बारे में हमें चर्चा करना है। बेटा पहले इसे समझना बड़ा जरूरी है। जब आप समझ में आ जाएगा तो सारी चीजें आप इन चीजों को समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखिए ध्यान से, है क्या ये सारी चीजें, पहले समझते हैं एक एग्जाम्पल से, फिर इसके रूल्स की तरफ चलेंगे, फिर इस पे क्वेश्चंस कराएंगे। एक क्लास हम पूरी की पूरी क्वेश्चंस में ही ले जाएंगे, कम से कम 25-30 करा देंगे बेटा। और सारे रेलवे के, ग्रुप डी के, एनटीपीसी के लिए, यूपीएसआई में बैक ईयर के और बैंक लेवल के पेपर्स को भी हम करा देंगे। इस क्वेश्चंस में करा देंगे तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। कई बच्चों का लगातार कमेंट रहता है कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, टॉपिक पढ़ा दीजिए, और हमने भी काफी समय पहले से ये टॉपिक पढ़ाना चाहा था, लेकिन जानबूझ करके आप लोगों के लिए रोक के रखा था कि आगे चल करके पढ़ाएंगे। ठीक बेटा, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहला चीज ये, जैसे मान लीजिए कि अभी वर्तमान में क्लासेस चल रही है, क्लासरूम में 10-15 बच्चे क्लास चल रही है, क्लास में 15 बच्चे हैं, क्लास चल रही है वर्तमान में। एक लड़का गेट से एंट्री किया, कहाँ से, गेट से। ठीक बेटा, वर्तमान क्लास अगर चल रही होती, अगर आप लोग क्लास में होते तो ज्यादा अच्छे से इसको समझ सकते थे, बट आप कंडीशंस को समझना सारी चीज में। गेट से एंट्री किया तो इसके साथ में कुछ चीजें हैं, उसके कपड़े नए हैं, कपड़े क्या है, नए हैं। जो बच्चा एंट्री किया, मान लो राम नाम है, ठीक, कपड़े नए हैं। दूसरी चीज, उसके माथे पर टीका लगा हुआ है, माथे पर क्या है, टीका लगा हुआ है ना। हाथ में मिठाई का डिब्बा है, मिठाई का डिब्बा है, ठीक है ना। अब वो जैसे ही क्लास में एंट्री किया, मैं आई कम इन सर कहा, कहां पे आ गया, क्लास में।
अब जब कोई बच्चा क्लास चलते हुए क्लास में एंट्री करता है, मे आई कम इन, तो सारे बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं रुक करके क्या करेंगे, इसे देखना शुरू कर दे कि कौन आया, ठीक। लेकिन अब कंडीशंस ये हुई, उसकी ये कंडीशन देखने के बाद में सारे बच्चों, चूंकि 15 बच्चे थे तो 15 विचार होंगे, उनके अलग अलग विचार आएंगे जब तक उसने कहा या नहीं कहा उसके बाद में ही। अब पहुंचते ही पहले बच्चे ने क्या सोचा कि हो न हो वह क्लास में आया है तो उसका सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक। सबके, हमारे भी मन में यही आता अगर हम बच्चे होते। तो पहली कंडीशंस ये है, पूर्व धारणा ये है, पूर्व अनुमान ये है कि उसका सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक। दूसरे बच्चे ने सोचा, है ना, कि उसका बर्थडे हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसका बर्थडे नहीं हो सकता है। बर्थडे पर वह नए कपड़े भी पहन सकता है, मंदिर जाकर के वहां पे प्रसाद भी चढ़ा सकता है, मिठाई ला करके अपनी क्लास के क्लासमेट्स को खिला सकता है, और माथे पर टीका भी मंदिर जाने पर एक बार लगा सकता है। मतलब ये सारी कंडीशंस फॉलो करते हैं। तीसरे बच्चे ने कहा हो सकता है कि उसकी मैरिज फिक्स हुई हो। सामान्यतः ऐसा होता नहीं कि मैरिज फिक्स होने के बाद लड्डू बांटे लोग, है ना, बट हो सकता है कि ऐसी खुशी थी उसके पास में। अब किसी एक बच्चे ने ये सोचा कि हो सकता है कि कोई खुशी हो, कोई खुशी, यहां पे उसने कोई नाम नहीं लिया, ठीक। तो ये तो यूनिवर्सल हो गया, क्योंकि कोई मिठाई बांटने अगर क्लास में आ रहा है तो निश्चित रूप से खुश हुआ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ तो हमेशा सही होगा पूर्व धारणा में भी, लेकिन इन सब चीजों में तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कि उसका स्टेटमेंट ना आए। हम पूछें कि क्यों मिठाई बांटने आए, वो जब तक बताए ना। अब हुआ क्या, समझिए ध्यान से। हमने पूछा बेटा क्या हुआ, तो उसने कहा सर मैं काफी दिनों से साइकिल से आता था और आज मेरे पिताजी ने बाइक खरीद दी, तो मैंने सोचा कि जिन दोस्तों के साथ मैं साइकिल से आता था, कभी कभी पैदल आता था, तो उनकी बाइक पे चढ़ के आता था। अब मुझे आज लगा कि अच्छा लगा, तो मैंने क्या किया, आपके लिए और बच्चों के लिए मिठाई लेकर के आया। तो ये मेरा काम था जिसकी वजह से हम आए। अब सिलेक्शन वाले का भी गलत हो गया, 100% सही नहीं हो सकता जब तक कि स्टेटमेंट हम सही ना करें, ठीक। बर्थडे वाला भी गलत, शादी वाला भी गलत, लेकिन ये कोई खुशी तो थी ना उसके पास, तो ये सही हो सकता है। कहने का मतलब ये है, अब समझिए ध्यान से, जो भी पूर्व धारणा होगी यहां पे क्या होगा, पहले पूर्व धारणा होगी फिर कथन होगा। मतलब पूर्व धारणा पहले ही आपने सोच लिया और फिर उसके बाद कथन आई, लेकिन अगर ये दोनों परफेक्ट है और किसी संयोजन या संयोजक, कंजंक्शन इंग्लिश में पढ़ते हो, हिंदी में संयोजक पढ़ते हो, है ना, तो उससे जुड़ा होना चाहिए। तो इस वजह से, और 100% सही हो, कथन को फॉलो करता हुआ पूर्व धारणा हो, पूर्व धारणा को फॉलो करता हुआ कथन हो, तभी ये सही हो, नहीं तो आपका पूर्व धारणा गलत होगा, ठीक। अब इसके कुछ रूल्स हैं बेटा, जिन बच्चों ने कॉपी में लिखने के लिए सोचा है वो लिख लें, जो नहीं लिख सकते हैं बोल रहे हैं मेरे वाक्यों को, क्योंकि इतने बड़े बड़े रूल्स हम लिख नहीं सकते हैं, 4-5 रूल्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। तो आपको करना क्या है, ऐसे लिखिए। एक चीज़ ये समझ में आई, सबसे पहली बात, ऐसे छोटे छोटे करके हम लिख दे रहे हैं, आप बड़े बड़े करके लिख लेना आराम से, फैक्ट्स बना करके। पहली बात तो इसमें पूर्व धारणा एक से अधिक हो सकता है, अभी आपके सामने ही मिला, अधिक हो सकता है, और जरूरी नहीं कि सब सही हो, जरूरी नहीं सभी सही हो। मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि सारे के सारे सही हो, जितने भी हैं कुछ सही हो सकते हैं पूर्व धारणा, कुछ नहीं भी सही हो सकते हैं। बात समझ में आ गई सारी चीजें। और पूर्व धारणा सही वही होगी जो कथन को फॉलो करती होगी, है ना बेटा। अगर कथन को फॉलो नहीं करता है तो वो पूर्व धारणा गलत हो, ठीक। तीसरा पॉइंट, पूर्व धारणा न पास्ट में होगी न फ्यूचर में।
सदैव कथन के काल की होगी। मतलब अगर कथन के काल को, ध्यान रखना यहां पे हमने वर्तमान में नहीं लिखा कि वर्तमान में, कथन के काल के, अगर कथन पास्ट का होगा तो उसके आधार पे पास्ट की हो सकती है। अगर कथन फ्यूचर का होगा तो उसके आधार पे फ्यूचर की हो सकती है। लेकिन पता चला कि प्रेजेंट की है स्टेटमेंट, पूर्व धारणा, और कथन जो है वो पास्ट की है, तो ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, है ना। अगला पॉइंट ये है, पूर्व धारणा कभी भी निगेटिव नहीं होती। मतलब निगेटिव तो होती नहीं, इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होती है। आगे अगला पॉइंट, पूर्व धारणा यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब सार्वभौमिक सत्य जो होगा सही होगा, उसे तो कोई गलत ही नहीं कर सकता है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ में होगा वो सही होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आपको छोटे छोटे देखना है। अगर आपके किसी स्टेटमेंट में आ गया सदैव, सभी, केवल, केवल एक, प्रत्येक, हमेशा, तो गलत होगा। क्या गलत होगा? अगर ये शब्द आते हैं किसी भी पूर्व धारणा में, पूर्वानुमान में, तो वो पूर्वानुमान क्या होगा, गलत होगा। ठीक बेटा। और अगला पॉइंट क्या है, अगर सार्वभौमिक सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सरकारी आदेश हो, संवैधानिक सुझाव, विज्ञापन, है ना, डॉक्टरी सलाह, डॉक्टरी सलाह हो, ये चीजें दी गई हों, तो ये हमेशा क्या होता है, सही होता है। ये सारी की सारी चीजें जहां पे दी जाती हैं वो क्या होती हैं, सही होती हैं। ठीक है बेटा, है ना। तो एक क्वेश्चंस क्या करते हैं, इस पे कराते हैं और सारे के सारे पैरामीटर्स को ध्यान में देते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लोग बेटा क्वेश्चंस अपने कॉपी में नोट कर लेना। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हैं और आप एक बार में इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, क्या चीजें दी गई हैं, ऐसे समझिए ध्यान से, सारी चीजें आपके समझ में आएगी। एक छोटा क्वेश्चंस देते हैं सबसे पहले, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन के पैटर्न देखिए बेटा ध्यान से। ऐसे प्रश्नों में क्या होते हैं, विकल्प होते हैं। विकल्प इस तरीके से दिया जाता है, केवल फर्स्ट पहला विकल्प है, केवल फर्स्ट पूर्व धारणा सही, दूसरे में केवल सेकंड पूर्व धारणा सही, तीसरे में दोनों गलत हैं, चौथे में दोनों सही। तो बेटा चार इस तरीके से विकल्प मिलते हैं यूपीएसआई में। केवल बैंक के पेपर में यहाँ पे पहला या दूसरा आता है। बेटा रियल में ऐसा कोई भी आंसर्स नहीं होता है, लेकिन 50-50 की कंडीशंस में पहला या दूसरा कभी कभी लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम कराएंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक बेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस लेते हैं जिससे इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। ऐसे देखिए, एक कथन मिला, ऐसे देखिए ध्यान से क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है। ये कथन यहाँ पे क्वेश्चंस मिला कि मंत्री जी अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और वायुयान मार्ग से दिल्ली चले गए।
और आगे डैश लेके दिया गया एक अखबार, मतलब एक अखबार में छपी हुई ये न्यूज है, यहां से इस पे पूर्व धारणा दिया गया। पहला, ऐसे समाचार हमेशा प्रथम पृष्ठ पर छपते हैं। दूसरा, कानपुर अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और यहां पे होना चाहिए कानपुर से वायुयान मार्ग से दिल्ली चले गए। ठीक, कानपुर और दिल्ली वायुयान मार्ग से जुड़ा हुआ है। ठीक बेटा, अब देखिए क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, आराम से, ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा। मंत्री जी अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और कानपुर से वायुयान मार्ग से दिल्ली चले गए, ऐसा एक न्यूज में आया। हमने क्या कहा था क्वेश्चंस को हल करने के लिए कि पहले इसे पढ़िए फिर ऐसे। आपने पढ़ा ऐसे समाचार हमेशा प्रथम पृष्ठ में छपते हैं, इसलिए मंत्री जी अपने कार्यक्रम बेटा छपवाने के लिए उन्होंने नहीं किया। दूसरी चीज इसमें हमने कहा था कि हमेशा सदैव प्रत्येक ऐसे शब्द आते हैं तो ये क्या होता है, गलत होता है। मतलब पहला आपका क्या है, पूर्व धारणा गलत है। दूसरे, कानपुर और दिल्ली वायुयान मार्ग से जुड़ा है, इसलिए मंत्री जी अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके कानपुर से वायुयान मार्ग से दिल्ली चले। अगर जुड़ा न होता तो कानपुर से दिल्ली जा ही ना पाते ना, तो कानपुर से लखनऊ जाते और लखनऊ से तब जाते, है ना। तो सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। इसमें हमारा दूसरा सही है और पहला हमारा क्या है, गलत है। बेटा इसके बाद में आज ही हम इसके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ग्रुप में इसी के पीडीएफ में डाल देंगे और कुछ क्वेश्चंस और भी हम भेज देंगे इस चैप्टर के, जिसे आपको पहले से सॉल्व करके आपको आंसर्स देने हैं या बताने हैं। और अगली क्लास में इसे 25 से 30 क्वेश्चंस इसको हम देंगे जिसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अभी तक आपने पढ़ा था इस चैप्टर को और आज आपको समझ में आया कि नहीं, और कितना समझ में आया, कैसा लगा। और अगले वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके अगले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। उनके लिए हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट और जय हिंद। हाँ बेटा, आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते चलिए, ओके, और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।